हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज एक लड़की की कहानी मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे वीडियोस आप देखते हो, तो भाई सब्सक्राइब कर दो ना। नीचे इतने सारे बटन लगा रखे हैं सब्सक्राइब का। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करके जाया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो तो आज जिस लड़के की कहानी मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ, इसका नाम है राजीव। अब राजीव रहने वाला वैसे तो दिल्ली का ही है, पर इसको ना एक्टर बनने का शौक है, इसको एक्टिंग करनी है। ये जो राजीव नाम का लड़का है ना, इसको एक्टिंग करने का बहुत शौक है। ये अपने स्कूल में थोड़ा बहुत एक्टिंग करता था, दिखने में स्मार्ट भी था, हैंडसम था और इसको ये था कि मुझे बॉम्बे जाना है और मुझे एक्टिंग करनी है। अब ये अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर, हाथ जोड़कर कि भैया मेरे को बॉम्बे जाने दो, मुझे एक्टिंग करनी है और प्लीज़ मैं वहाँ से एक्टर बन के ही आऊँगा। और मैं एक बार एक्टर बन गया ना, फिर हमारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो होता क्या है कि इसके घर वाले इसको बोलते हैं, चल ठीक है, तू 1-2 महीने के लिए वहाँ जा और अगर तू बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो वापस आ जाइए। घर वाले कोई अपर क्लास के नहीं हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं और ज़्यादा मतलब इसके घर में कमाने वाले सिर्फ इसके पापा ही हैं। और ये अभी कॉलेज में आया है और कॉलेज करने से पहले ही चाहता है कि ये एक्टिंग लाइन में अपना थोड़ा हाथ आजमा ले। कहता है ठीक है मम्मी, मैं 2 महीने के लिए जाके बस देख के आ जाऊँगा। तो अब ये ट्रेन पकड़ता है बॉम्बे की। अब इसकी जो मम्मी होती है ना, वो कहती है कि तू कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा? तो कहता है मम्मी मैं रेलवे स्टेशन पे रह लूँगा और सब लोग ऐसे ही तो रहते हैं, नहीं तो मैं किसी गुरुद्वारे में, मंदिर में या कहीं पे भी रह लूँगा। तो मम्मी कहती है कि इतने भी हम वो लोग नहीं है कि हम तेरे को रेलवे स्टेशन पे रहने देंगे। तू आस-पास कोई कमरा देख के रह ले और जो पैसे होंगे वो तू दे दियो। अब ये करता क्या है कि आस-पास कोई रूम देखता है और इसको 2 दिन लगते हैं एक अच्छा रूम देखने के लिए। अच्छा मतलब थोड़ा ऐसा रूम कि जहाँ पे ये शूटिंग होती है उसके आस-पास हो। इसको हार के एक रूम मिल भी जाता है। ये वहाँ पे रहता है और अपना स्ट्रगलिंग करता है, बहुत जगह इंटरव्यू देता है और हर जगह भटकता रहता है मतलब एक्टिंग के लिए। हर लोगों से पूछता है कि मैं दिल्ली से आया हूँ एक्टर बनने बॉम्बे, तो मुझे कहाँ जाना होगा? मतलब बॉम्बे में सबको नहीं पता ना कि एक्टर बनने के लिए आपको कहाँ जाना होगा। ये चलते हुए लोगों से पूछ लेता है कि मुझे एक्टर बनना है, कहाँ जाना है? इसने ऐसे ही पूरा 1-2 महीना ख़राब किया, फिर तीसरा महीना ख़राब किया, चौथा, पाँचवा, छठा, अब 8 से 9 महीने इसको बॉम्बे रहते-रहते हो गए। घर वालों को जब भी फ़ोन आता था तो ये कहता था मम्मी बस 1 हफ़्ता और, मम्मी 2 हफ़्ते और, मैं आ जाऊँगा। तो अब क्या हुआ कि इसको इसको ना एक लड़की मिलती है जो इसको बताती है कि देखो यहाँ पे ऐसे सब लोगों से पूछने से तो तुम्हें एक्टिंग के लिए कोई मिलेगा नहीं, बट हाँ अगर तुम कोई स्कूल ड्रामा करते हो, ड्रामा वाले जो स्कूल होते हैं, तो वहाँ से लोग तुम्हें देख के और तुमको पसंद करके एक्टिंग में हो जाती है, एक्टिंग में तुम्हें ले लेते हैं, पिक्चरों में ले लेते हैं। अब ये एक ड्रामा स्कूल था वहाँ पे बॉम्बे में, वहाँ जाता है और वहाँ की फ़ीस पूछता है कि कितना चार्जेस हैं, क्या-क्या? तो ये कहता है कि इसकी एक बार की फ़ीस इसके कॉलेज के 1 साल की फ़ीस के बराबर थी। अब ये सुन के थोड़ा मायूस हो जाता है और अपने घर वालों को फ़ोन करता है और कहता है कि मम्मा मेरी फ़ीस तो यहाँ पे ऐसे-ऐसे है और फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई थी। बॉम्बे ड्रामा स्कूल तो हायर, आपको पता ही है इनकी। तो इसके घर वाले कहते हैं कि इतना तो पैसे नहीं है हमारे पास और इतने पैसे तो बेटा तुझे ही पता है कि हमारी हैसियत क्या है और हम सर्वाइव कर रहे हैं कैसे-कैसे, और तू चाहता है कि इतना बड़ा अमाउंट हम तेरे को दे दें। अच्छा एक बात बता, यहाँ पे कोई गारंटी है कि यहाँ से कोर्स करने के बाद तुझे ले लेंगे? कहता मम्मी वो तो मुझे नहीं पता। यार जब तुझे यही नहीं पता कि यहाँ से कोर्स करने के बाद तेरे को वो एक्टिंग लाइन में लेंगे कि नहीं, तो तू किस गारंटी पे इतना पैसा लगाने की बात कर रहा है? अभी तक इसके साथ भूत जैसा कुछ नहीं हुआ है, पैरानॉर्मल कुछ नहीं हुआ है, बट अब यहाँ से इसके साथ पैरानॉर्मल चीज़ें होनी चालू हो जाएँगी। होता क्या है कि ये अब इसके घर वाले तो पैसे नहीं देते। ये दोबारा अपने घर पे फ़ोन करता है कि पापा हमारा एक वो खेत है, उसको आप बेच के पैसे दे दो ना। कहते बेटा वो तुम्हारी बहन के लिए, जब उसकी शादी होगी तब के लिए वो खेत रखा हुआ है, जब वो शादी होगी वो बेच के इसकी शादी होगी, ये सब कुछ बात होती है। अब अपने घर वालों से भी थोड़ा दुखी हो जाता है, बाहर भी दुखी है।
एक ना बॉम्बे में एक शूटिंग तो आपको पता है हर जगह चल रही होती है वहाँ पे। मैं भी बहुत बार गया हूँ तो वहाँ पे बहुत जगह देखी मैंने कि शूटिंग्स चलती रहती है आमतौर पे। तो अब एक सीरियल की शूटिंग हो रही थी, फ़िल्म की नहीं, एक छोटे सीरियल की शूटिंग हो रही थी और वहाँ ये बंदा खड़ा हुआ था राजीव। वो बंदा एक्टिंग जो एक्टर था वो एक्टिंग कर रहा था अपनी और ख़त्म होने वाला था उनका काम। तो ये चिल्ला के पीछे से बोलता है कि इससे अच्छी एक्टिंग तो मैं कर लेता हूँ। क्या बेकार एक्टिंग कर रहा है ये, एक चांस मेरे को दे के देखो। अब सब लोग इसको देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ऐसे लोग वहाँ पे दर्जनों घूमते हैं कि मैं अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ और ब्ला ब्ला ब्ला। पर अब हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि नेटफ्लिक्स, ये अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार, मतलब ओटीटी के आने से नए एक्टर भी अब जो जिनको काम नहीं मिलता था वो एक्टर भी आके बड़े एक्टर से टक्कर लेते हैं। खैर अब ये बोल देता है और उसको कोई ध्यान नहीं था, पर जब पैकअप ख़त्म हो जाता है, इनका पैकअप हो जाता है, तो एक आदमी आता है इसके पास और उसको बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इससे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकते हो। तो कहते हैं आप उन्हें जानते हो? कहते हैं हाँ। कहते हैं तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है ना? कहता है हाँ बिल्कुल होने वाली है। और तुम यहाँ एक्टर बनने आए हो? कहता है हाँ, आपको कैसे पता? कहता है अभी तुमने तो मुझे बताया। मैंने बताया। अच्छा, तो मतलब मुझे तो एक्टर बनना है, मैं कैसे बन सकता हूँ? आप कौन हो? कहता है मैं तुम्हें एक्टर बना सकता हूँ। मैं तुम्हें इतना बड़ा एक्टर बना सकता हूँ कि तुम जब वापस अपने घर जाओगे ना तो तुम्हारे लोग तुमसे पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम 1 महीने में एक्टर बन गए। ठीक है जी, क्या करना होगा? चलो मेरे साथ। अब ये अपने जो इसको वो आदमी मिला था उस आदमी के साथ चला जाता है। रात को अपने जो इन्हें रूम दे रखा था वहाँ पहुँचता है। अब उस रूम में ना इसका एक पार्टनर भी था, मतलब 2 बंदे थे, एक रूम में रहते थे शेयरिंग में। हाफ वो देता था, हाफ ये देता था। तो पूछता है कि कहाँ था भाई तू सुबह से? तेरे को फ़ोन लगा रहा हूँ तो फ़ोन नहीं उठा रहा, कहाँ था तू? कहता यार तू एक तो ना चीख मत और चिल्ला मत। कहता क्या बोल रहा है? ये बहुत नॉर्मल बंदा, प्यारा बंदा था, कभी ऐसे बात नहीं करता था। चीख चिल्लाहट थोड़ा कम कर। अब इसके हाव भाव ना बदले हुए लग रहे हैं। अब ये कहता है कि तू गया कहाँ था? अभी अपने मन में सोचता है कि मैं इतनी देर था कहाँ? तो जो आदमी था ना वो आदमी इसको एक जगह लेके जाता है, अपने घर लेके जाता है इसको और इसको एक जगह बैठाता है। वहाँ पे कोई बेड नहीं था, एक ज़मीन पे बैठने का स्थान था और इसको कुछ रखने के लिए इसकी जेब में देता है। कहता ये अपनी जेब में रखो, 2 हफ्ते तक किसी मंदिर में मत जाना, जहाँ कहीं पाठ पूजा या हवन कीर्तन हो रहा हो वहाँ मत जाना और किसी भी भंडारे का खाना मत खाना, प्रसाद मत खाना। 2 हफ्ते तुम्हें इन चीज़ों से दूर रहना है। अब ये बंदा जब उसको सारी चीज़ें सारी तो नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें बताता है कि यार मैं कहीं गया था और ऐसे-ऐसे। कह चल छोड़, कोई बात नहीं है, 9 बज रहे हैं, बाहर भंडारा चल रहा है और आज हमें बाहर से कुछ नहीं खाना, आज हम भंडारा खाएंगे और थोड़ी देर बैठ भी जाएंगे। कहते हैं सुन, ना मुझे भंडारा खाना, ना मुझे तेरे भगवान की पूजा में बैठना, और तू मुझसे थोड़ा दूर होके रहा कर। कहता कैसी बात कर रहा है तू? क्या बोल रहा है ये? भगवान से दूर रहना? तू पागल हो गया है? कहता है जो मेरे गुरुजी है ना उन्होंने मुझे बोला है कि कुछ उन्होंने दिया है मुझे और उन्होंने बोला है कि 2 हफ्ते इन चीज़ों दूर रखा है। कौन तेरा गुरु है भाई? कौन है? कौन तुझे ये चीज़ें बोल रहा है? भगवान से दूर रहना, प्रसाद नहीं खाना, मंदिर नहीं जाना। कह रहा चल। अब इसको हाथ पकड़ के खींचता है, ये खींचता ही नहीं उससे। हल्का सा लड़का, ज़्यादा वेट नहीं है इसका, 50-55 केजी वेट होगा और ये इसका वेट समझ लो 70-80 के आसपास। ये उसको खींचने की कोशिश करता है राजीव को, पर ये खिंचता ही नहीं उससे। अब ये कहता है कि तू ना मुझे अजीब लग रहा है, तेरी हरकतें मुझे थोड़ी क्रीपी लग रही हैं, विचित्र लग रही हैं, तू यहीं रह, तुझे जो करना है कर, मैं तो जा रहा हूँ। ये नीचे जाता है खाना खाने। अब
ये कभी मांस नहीं खाता था, कभी नॉन वेज इसने नहीं खाया। जब राजीव कमरे में अकेला होता है ना, वो जो दीवारों पे छिपकलियाँ चल रही होती है ना, दीवारों पे उसको चढ़ के पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और वो जो लड़का था ना, जो उसका दोस्त था, जो उसके रूम में रहता था, वो गया नहीं था, वो हल्का सा गेट खुला छोड़ गया था। अब वो देख के इसको एकदम डर गया और एकदम जैसे पीछे हुआ इसकी आवाज़ आ गई। अब वो एकदम से गेट पे देख रहा है, टकटकी लगा के राजीव गेट पे देख रहा है कि उसको पता है कि इसका दोस्त है। अब वो गेट बंद करके नीचे चला जाता है। अब राजीव क्या होता है कि राजीव ना, अब 11 बजे का टाइम होता है, तो राजीव सो रहा होता है। इसका दोस्त आता है, इसको देखता है कि ये सो रहा है और वो भी चुपचाप जाके सो जाता है। उसको लगता है कि शायद मेरे दिमाग का कोई भ्रम होगा कि मेरा ऐसा सोच लिया, और सो जाता है। अब रात के 2 बजे राजीव उसके पीछे खड़ा हुआ है। उसको पता है, क्योंकि वो सोया नहीं है, पूरी रात उसको सिर्फ ये सोचने में लग गई कि राजीव ने ऐसा कैसे कर दिया, वो दीवार पे कैसे चढ़ गया। मैं अंधा नहीं हूँ, मेरी आंखें हैं और हर चीज़ देखी है मैंने। वो उस छिपकली के पीछे ऐसे भाग रहा था जैसे वो भी एक छिपकली। अब होता क्या है कि ये जो राजीव है ना, ये उस दोस्त के पीछे, अपने रूममेट के पीछे खड़ा हुआ है चुपचाप। अब बाहर ना बारिश का भी थोड़ा मौसम हो रहा है, रूम की लाइट्स ऑफ है। जो बिजली कड़क रही है ना, जो ठंडर है, जो बिजली कड़क रही है, उसकी रोशनी में इसको उसकी परछाई दीवार पे दिख रही है, क्योंकि बेड ऐसे लगे हुए हैं, एक इस दीवार पे, एक इस दीवार पे। अब ये डर रहा है कि मैं पीछे घूमूं कि नहीं घूमूं। 15 मिनट इसके पसीने आते रहते हैं, कंबल को ऊपर तक ओढ़ के सो रहा होता है, चद्दर कंबल जो भी था। अब राजीव कहता है, मुझे पता है कि तू सोया नहीं है, मुझे पता है कि तू सोया नहीं है, और उठ के मेरे से बात क्यों नहीं कर लेता। पूरी रात राजीव उसको डराता रहा। अगले दिन ये जो लड़का था अपना रूम छोड़ के चला जाता है और राजीव वहाँ पे अकेला है। अब ये बात मकान मालिक को ना इसका रूममेट बता के जाता है कि ये बंदा ब्लैक मैजिक करता है और ऐसे ऐसे। अब मकान मालिक इसको रूम से निकाल देता है, पर सुबह एकदम ये ठीक है। अब ये कुछ नहीं करता, अपना बैग उठाता है, बोरे बिस्तर उठा के कहाँ जाता है, अपने गुरुजी के पास सीधा। अब उनका गेट खोलता है और वो बैठे होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं। उन्होंने कुछ विचित्र सा ज़मीन पे बना रखा होता है आकृति, आटे, रोली और हल्दी से। बीच में कुछ कुछ सामान रखा होता है, वो तो मैं यहाँ से नहीं बता सकता, बट कुछ कुछ ऐसा सामान रखा होता है जो ब्लैक मैजिक के अंदर काम आता है। ये आता है अंदर, वो उसके जो वो होते हैं, कहते हैं कि तुम बैठो यहाँ पे, बैठ जाओ। और ये बैठ जाता है चुपचाप। अब उसको ना इसके जो गुरुजी हैं कहते हैं कि जो तुमको मैंने जेब में रखने के लिए दिया था वो मुझे वापस दो। जो उसको वापस देते हैं, उसके अंदर कुछ दोबारा भर के कहते ले जेब में रखा रहे, और अब तेरा भला होने वाला है बहुत जल्दी। ये उसको रोज़ ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि तेरा भला होने वाला है, तू स्टार बनने वाला है। अब कहते हैं कि एक काम कर, वो बर्तन दिख रहा है, कह रहा हाँ हाँ, वो उठा। एक बर्तन होता है बड़ा सा कटोरा टाइप का, खून से लथपथ सना हुआ। कहते हैं इसको धो के ले आता है। कहते हैं बाहर ना कूड़ेदान है, कुछ दूरी पे एक कूड़ेदान है, उसके अंदर ना देख, वहाँ पे तू छाटी हो, वहाँ पे कुछ तेरे को 4-5 चूहे मरे हुए मिल जाएं, वो उठा के लिया इसके अंदर। इसको होश ही नहीं है कि ये चूहे लेने जा रहा है डस्टबिन से, अभी जो बड़ा कूड़े का घर होता है। अब ये जाता है और 4-5 चूहे इसको अनफॉर्चुनेटली मरे हुए मिलते ही हैं वहाँ पे। ये उठाता है और ले आता है, कहता है ये लो। अब कौन सी चीज़ों में चूहों की बलि दी जाती है ये आपको पता है? काले जादू में ही ये चीज़ें काम आती हैं। कहता है एक काम कर, ये एक चीज़ और है, ये बाहर से और ले गया। वो मैं नहीं बताऊंगा भाई क्या ले किसको लाने के लिए बोला था, जो था गंदा था, विचित्र था, यहाँ से नहीं बता सकता।
ये बाहर जाता है और कुछ देर में आता है तो एक औरत इसको अपने गुरुजी की जगह बैठी हुई दिखती है। कि थोड़ा सहम के दोनों पैर बाहर निकाल लेता है, कहता है कि मेरे गुरुजी थे यहाँ पे? कहता मैं ही हूँ। बोलो नहीं नहीं, मैं गुरुजी को जानता हूँ, मिला हूँ, शक्ल देखी है उनकी। अब ये बोल के एकदम ये थोड़ा भार तो था ही, गेट बंद होता है इसके मुंह पे और इसके जो गुरुजी हैं उसका हाथ इसके शोल्डर पे आता है। कहता तुम आ गए, जो मैंने बोला था लेके आए? कह रहा हाँ गुरुजी, पर अंदर एक औरत बैठी हुई है। अच्छा तुम्हें वो दिख गई? वाह, मेरी तो जो मैं सोच रहा हूँ तो तुम्हारे साथ होना चाहिए वो तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, और अब तो तुम बहुत जल्दी स्टार एक्टर बन जाओगे, तुम मुझे को मत भूल जाना। कहते नहीं नहीं गुरुजी, नहीं बिल्कुल नहीं। अब ये अंदर आता है, उसको बैठने के लिए बोला जाता है, ये बैठता है। अब ये ना एकदम इसके वश में है, पूछता है कि वो औरत कौन थी? कहता है वो मेरी बहन थी। अच्छा, इसकी बहन को ये जो है ना इसका सो कॉल्ड गुरुजी, इसकी बहन को मरे हुए भी 5-6 साल से ऊपर हो गए थे। ये बात इसने हमें बाद में बताई, ये जो लड़का था राजीव। अब इसको कैसे पता लगा ये मेरे को मत पूछना, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता। अब ये जो राजीव है इसको ना कहता है कि इसका सो कॉल्ड गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें अब एक काम करना है, अब ये आखिरी काम है, और इसके बाद 1 महीने में अब तुम ऐसे चमकते हुए सितारे बन जाओगे जिसके बारे में तुमने कुछ भी नहीं सोचा होगा। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ करना क्या है? अभी कहता है कि तुम्हारी बहन है? कहते हैं हाँ। तुम घर जाओ, अपनी बहन के पहने हुए कपड़े लेके आने, अपनी बहन के कुछ बाल लेके आने, ये मैं तुम्हें कुछ बना के दे रहा हूँ और तुम्हारी ऊपर वाली पॉकेट में रख रहा हूँ। इस चीज़ को अपने घर पे ही जाके निकालना, उससे पहले छूना भी मत। कहता ठीक है। कहता तुम घर कैसे जाओगी? कहते मैं पहले तो बस से वहाँ जाऊँगा और फिर ट्रेन पकड़ के जाऊँगा। कहता अच्छा ठीक है। अब क्या होता है कि ये बस में ट्रैवल करता है अपने मतलब ट्रेन के स्टेशन पे जाने के लिए। पीछे से ना इसको एक आदमी इसका पीछा कर रहा होता है, एक आदमी। इसको पता है कि वो आदमी इसका पीछा कर रहा है, बट ये इतना मैनिपुलेट है उस आदमी से, इसको इतना पागल कर दिया उस आदमी ने कि इसको पता नहीं लग रहा है, इसको एहसास नहीं हो रहा है कि अपने हाथ नहीं चला पा रहा है, बस ये चल रहा है। इसका लक्ष्य घर जाना, तो ये घर जा रहा है, बीच में कुछ नहीं, खाना पीना पानी कुछ नहीं। इसका लगेज भी उस आदमी के पास ही था, जो आदमी था। इसके पीछे एक आदमी आता है और इसके पीछे आके जस्ट खड़ा हो जाता है। वो भी बस की टिकट लेता है, ये भी बस की टिकट लेता है, वो भी बस की टिकट लेता है। दोनों बस की टिकट लेके आगे पीछे खड़े हो जाते हैं। वो बंदा इसके आगे आता है और इसको ना कुछ टचिंग करने की कोशिश करता है, जेब में से हाथ डालने की कोशिश करता है, बस इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो उसको लगता है कि ये आदमी थोड़ा पागल है, अंधा बंदा है, और अब वो उसके जेब में, ऊपर वाली जेब में हाथ डालता है, थोड़े पैसे निकालता है। पैसे निकालते वक्त वो जो चीज़ गुरुजी ने इसको बना के दी, काहे का गुरुजी यार, तांत्रिक बोलता हूँ, तांत्रिक भी नहीं बोलता, उसे एक बुरा आदमी बोलता हूँ, जो बुरा करने के लिए एक बच्चे का यूज़ कर रहा था। तो वो आदमी इसको जेब में जो रखने के लिए दिया था ना, वो चोर पैसे निकालते वक्त के उसके ज़मीन पे गिर जाता है। जब वो ज़मीन पे गिरता है ना, तो ये एकदम उसके ऐसा लगता है कि इसकी नींद टूट गई हो। अभी उसका हाथ पकड़ लेता है, ऐसे लेता है और नीचे देखता है कि वो चीज़ क्या है। वो बस से उतरता है, उठाता है और बस के बाहर आ जाके सामने मंदिर होता है। अब सामने मंदिर होता है तो उनके जो पंडित जी होते हैं वो एकदम से मंदिर के बाहर कहीं जा रहे होते हैं। अबे हाथ में पकड़ा हुआ है वो चीज़ को, और मंदिर के सामने ही बस ने उतारा है। तो पंडित जी आके बोलते हैं कि ये नहीं चलेगा यहाँ पे, जो तू करने आया है ना, ये यहाँ काम ही नहीं करेगा तेरा। कहता है कि पंडित जी मेरे को तो पता ही नहीं ये मेरी जेब में कहाँ से आया, ये कैसे आया मेरी जेब में, मैं तो बस को खोल के देख रहा था कि क्या है। टोना टोटका कहते हैं इसको। कहाँ से आए हो तुम? कहता मैं तो दिल्ली से आया। यहाँ क्या करने आए हो? सब पूछते हैं उससे। कहता ये कहाँ से आया? कहता है मुझे नहीं पता।
कहता चल ठीक है, तू ये 2 सीढ़ी को नीचे उतर और इसको अपने हाथ में ऐसे पकड़, उसके हाथ में कुछ डालते हैं वो। कहता शक्ल दिखाई दी? कहता हाँ, 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 ये आदमी इसने मुझे ऐसे पूरा बताता है सब कुछ कि मैं ऐसे स्टार बनने आया था, एक्टर बनने आया था, इसने मेरे साथ ऐसे किया, ये पकड़वाया और चूहे को लाने को कहा, मुझे ऐसे उसके यहाँ कुछ आकृति बनी थी और बहुत कुछ जो भी उसके बारे में था वो बताता है। कहता है अब क्या कहा उसने? कहा कि बहन के कपड़े लाने और बाल लेके आने। कह रहा तू लेने जा रहा है? कह रहा है मतलब पता नहीं मुझे कि जा रहा हूँ मैं, हाँ मतलब। कहता है पता भाई कैसे होते हैं, अगर कोई बहन को आँख उठा के देख रहे ना भाई उसको जान से मार देते हैं, और तू अपनी बहन की डॉल बनाने के लिए उसको सामान देने जा रहा है, कपड़े और बाल, न तू बचेगा ना तेरी बहन। अब उसकी आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं और कहता है पंडित जी मैं करूं क्या? कहते हैं इसको बाहर फेंक नाली में, अंदर जा, अंदर गणेश जी की मूर्ति होती है। तो ये गणेश जी में ही मैं आपको बताता हूँ, बॉम्बे में एक जगह है लाल बाग वाले गणेश जी, तो वही ये पंडित जी थे। उन्होंने बोला कि अंदर जा, दर्शन कर, माफ़ी मांग, ये सब करके आता है। कहता है कि देख बेटा अब तुझे उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तू 4-5 लोग लेके चला जाएगा उसको मारने के लिए, तू मार भी देगा उसको, चल हाथ पैर छोड़ दिए तूने उसके ऊपर, पर इनसे जितना दूर रहो ना उतना अच्छा है। तू अगर 100 नंबर पे फ़ोन कर देगा, पुलिस आ भी गई तो पुलिस तेरी बात मानेगी नहीं क्योंकि कोई सबूत नहीं है। तो ये ना करके अपने घर जा और घर पे बता कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। वरना जिसको समझा-समझू के घर भेज देते हैं, क्योंकि इन लोगों से ना आपको देखो, आप इन लोगों से नहीं लड़ नहीं सकते आप इनसे। अगर आपने इन्हें कुछ कर भी दिया, मार भी दिया ना, ये बच भी गए ना, आपको ऐसा कर देंगे कि आपको ज़िंदा लाश बना के छोड़ देंगे। और इनको आपके घर आने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने घर बैठे-बैठे ही आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे क्या होगा आपके साथ। तो इन लोगों से जितना दूर हो सके पहले तो दूरी बनाए रखो। अब ये जो राजीव है ये अपने घर जाता है और घर पे जाके अपने मम्मी पापा को बताता है कि ऐसे। तो कहता है कि सोच तू क्या करने के लिए, अगर पंडित जी नहीं मिलते बीच में तो तू क्या करने के लिए घर पे आ रहा था। अभी अपनी बहन को देखता है, गले लगाता है और उसको कहता है कि बहन बहुत गलती हो गई मेरे से, मेरे को नहीं पता, मैं अपने होश में नहीं था। तो उसके पापा कहते हैं कि तूने कुछ वक्त में शैतान भी देख लिए, भगवान भी देख लिए। इसने ना वो जो टोटका नाली में फेंका, उसके साथ ही अपना एक्टर बनने का सपना भी उसी नाली में फेंक दिया। अब ये एक इंस्टीट्यूट चलाता है वहीं दिल्ली के अंदर, और इंस्टीट्यूट चलाता है, इसके पास बच्चे भी अच्छे खासे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और जीटीवी नगर के आसपास इसका कोई इंस्टीट्यूट भी है। अब एक्टर बनने का ख्वाब छोड़ चुके हैं ये भाई साहब, अच्छा खासा कमा रहे हैं, खा रहे हैं। ये आर्टिकल इतना ही था। और अगर देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इन लोगों से ना, ये जो तांत्रिक हैं, इन लोगों से पंगा लेना बेकार है, क्योंकि जीत पाओगे नहीं आप लोग, क्योंकि आपके पास ये मारने के लिए लोग नहीं भेजेंगे, लोकेशन नहीं भेजेंगे कि यहाँ आ जा मारने के लिए। ये आपके पास वो चीज़ें भेज देंगे कि जिससे आप और आपका परिवार दोनों ही ना ऐसी हालत में हो जाओगे कि आप, खैर छोड़, आज की कहानी भाई इतनी ही। मिलते हैं अगली एक कहानी में, जब तक के लिए सुरक्षित रहें और हमेशा कहता हूँ इन चीज़ों से दूर रहें। हर हर महादेव।